नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर कविता के प्रसंग सहित सरलार्थ की श्रृंखला में मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है कवयित्री मीराबाई जी द्वारा रचित कविता मीरा मगन भई का प्रसंग सहित सरलार्थ। इस कविता का एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले आइए इस कविता के सारांश को समझ लेते हैं। भक्ति काल के कवियों में मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पदों में मीरा की कृष्ण भक्ति, उनमें पूर्ण विश्वास और समर्पण भाव का वर्णन है। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण की महिमा का गान करती हुई अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं कि ईश्वर अपने भक्तों की विपत्तियों का नाश करके सदा उनकी सहायता करते हैं। दूसरे पद में ईश्वर के नाम स्मरण की महिमा का बखान किया गया है। राम की महिमा तथा गुरु की कृपा से राम रूपी अमूल्य रत्न को पाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। संत कवियों की भांति मीराबाई ने भी भक्ति मार्ग में गुरु की महत्ता तथा भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य प्रकट किया है। गुरु की कृपा से ही भक्ति की राह पर चलकर मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन सार्थक बनाता है। पद्यांश। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजिया, मीरा हाथ दिया जाए, निहाय धोए जब देखण लागी, साली ग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजिया, इमृत दिया बनाए, निहाय धोए जब पीवण लागी, हो गई अमर अंचाए, सूली सेज राणा ने भेजी, दीज्यो मीरा सुवाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में संकलित कवयित्री मीराबाई जी द्वारा रचित कविता मीरा मगन भई से लिया गया है। इस पद में मीराबाई की अनन्य भक्ति भाव और उसके प्रभाव को दर्शाया गया है। सरलार्थ। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। इन पंक्तियों के माध्यम से मीरा जी कहना चाहती हैं कि वह श्री कृष्ण के गुण गाकर अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं। वह कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि उन्हें संसार का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि राणा को मीरा की भक्ति भावना कतई पसंद नहीं थी। उसके हिसाब से मंदिर में भजन करना, नाचना कुल को बर्बाद करना था। इसलिए वो मीरा को मारना चाहता था, जिसके लिए वह कई तरह के प्रयास भी करता है। सांप पिटारा राणा भेजिया, मीरा हाथ दिया जाए, निहाय धोए जब देखन लागी, साली ग्राम गई पाए। इसका अर्थ यह है कि परिवार की लोक लाज को बचाने के लिए उनके देवर राणा ने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा भेजा। नहा धोकर जब मीरा जी ने उसे खोला तो पूजा का विशेष पत्थर शालीग्राम उसमें पाया। जहर का प्याला राणा भेजिया, इमृत दिया बनाए, निहाय धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अंचाए। इसका अर्थ है फिर राणा उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भेजता है, जिसको मीरा खुशी खुशी पी जाती है। उसके पश्चात भी
उनकी मृत्यु नहीं होती है। मीरा की अनन्य भक्ति भाव से जहर भी अमृत में बदल जाता है, जिसे पीकर वह अमर हो गईं। सूली सेज राणा ने भेजी, तीज्यो मीरा सुबाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। इसका अर्थ है, फिर राणा एक चाल चलता है और सूली का सेज उसको देता है। जैसे ही सांझ होने पर मीरा सोती है तो वह सेज फूलों के समान कोमल बन जाता है। अतः पूरा सेज ऐसा लगता है मानो किसी ने फूलों को बिछाया हो। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। इसका अर्थ है, मीरा जी कहती हैं कि ईश्वर उनके सहायक हैं और विपत्तियों से सदा उनकी रक्षा करते हैं। मीरा तो बस तन्मय होकर भजन भक्ति में लगी रहती है। वे अपने कृष्ण पर बलिहारी जाती है, जो सदा उनकी रक्षा करते हैं। अगला पद्यांश है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तरवायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में संकलित कवियत्री मीराबाई जी द्वारा रचित पद मीरा मगन भई से लिया गया है। इस पद में मीरा जी ने अपने गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के पश्चात प्राप्त हुए अलौकिक धन को प्राप्त करने की बात कही है। सरलार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से मीरा जी राम नाम रूपी अमूल्य रत्न को पाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। वे कहती हैं कि ईश्वर जैसा अमूल्य रत्न उन्हें गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। वे इसे अपने जन्म भर की पूंजी मानती हैं। इस संसार के जंगल में ईश्वर भक्ति खो जाती है। मीरा सांसारिक संपत्ति को इस धन के सामने कुछ नहीं समझती। यह ऐसा धन है जो खर्च करने पर घटता नहीं। चोर इसे चुरा नहीं सकता। यह तो दिन रात बढ़कर सवाया हो जाता है। वे सत्य की नाव में बैठी हैं और गुरु उस नाव को चला रहे हैं। इसी नाव से वे इस संसार को पार कर लेंगी, अर्थात सत्य बोलते हुए वे गुरु के मार्गदर्शन में इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेंगी। सत्य की नाव के सहारे मीरा यह संसार रूपी सागर अर्थात भव सागर पार कर सकी हैं। उन्होंने सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ब्रह्म को पा लिया है। मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण ही है। वे प्रसन्न होकर उनके यश का गान करती हैं। परिचय। मीराबाई का जन्म संवत 1504 में जोधपुर में कुर्की नामक गांव में हुआ था। कुर्की में मीराबाई का ननिहाल था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर
वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गईं। वह जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उनको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। द्वारिका में संवत 1558 ईस्वी में वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।